तेरा पैमान जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। बिलाल की बातें मेरे कानों में गूंज रही हैं। मैं खुश हूं कि वो घर चला गया। आई एम श्योर वो भी ठीक होगा, लेकिन उसकी बातें मुझे बहुत परेशान कर रही हैं। अपनी गलतियों की माफी मांगने आई हूँ तुमसे। हर उस गलती की माफी मांगना चाहती हूँ जो तुम्हें मेरी जात से मिली है। ऐसी माफी आप पहले भी मांग चुकी है, लेकिन आपने मुझे बहुत मायूस किया है। अब मायूस नहीं करूंगी बेटा, बस एक आखिरी मौका दे दो अपनी माँ को। जाना। बिलाल यहाँ से कहीं दूर जाना चाहता है। हम यहाँ से कनाडा शिफ्ट हो जाएंगे। अपने बच्चे के अच्छे फ्यूचर के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मैं कल ही टिकटें करवाता हूँ। रेहान, लेकिन तुम्हारा काम? मैं बिलाल के लिए किसी चीज पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता है। नहीं रेहान, मुश्किल है इस तरह सेटल काम को छोड़ना, लेकिन जब हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं तो एक नया काम भी स्टार्ट कर लें। हाँ, वक्त लगेगा जरूर, लेकिन मैं मेहनत करूंगा हम दोनों के लिए और हमारी औलाद बिलाल की। तुम्हारी सोच और तुम्हारी बातें सुनकर मुझे अच्छा लगा, लेकिन हम अपना घर और मुल्क छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने बिलाल को भी तो खुश। बिलाल को लेकर जाने की कहीं जरूरत नहीं है। हम उसे वो प्यार और एतमाद मिलकर दे सकते हैं इस घर में। सच ही तो कह रही है। पता है, मैं एक मिनट। हेलो जी सरवर साहब जी। मुझे पता है कि तुमने मायरा ने मेरे साथ खेला है। मेरे बेटे को मेरे खिलाफ मेरे सामने खड़ा करके मेरी बेइज्जती करवाई है। जाऊंगी नहीं यहां से, उस वक्त तक नहीं जब तक बिलाल को तुम दोनों के सामने खड़ा करके तुम दोनों की बेइज्जती ना करवा दो। सीमा, तुम्हें आज एक काम की जिम्मेदारी देनी है। जी मंसूर, बोलिए क्या काम है? वो अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। अरे क्या हुआ आपकी अम्मी को? कुछ नहीं, वो ही घुटनों का दर्द। कल उनका अपॉइंटमेंट है, तो 12 बजे का अपॉइंटमेंट है। बात नहीं, आप बताइए क्या काम है? मैंने साइमा को एक लेटर टाइप करने को दिया। जैसे ही वो लेटर टाइप करके लाए, आप चेक करके वो काइंडली कासिम गारमेंट्स भिजवा दो। बस इतना सा काम कर देंगी तो मेरे सर से बोझ उतर जाएगा और बॉस की तल्ख बातों से बच जाएगा। बिल्कुल आप परेशान ना हो मंसूर, ये तो इतना मामूली सा काम है, हो जाएगा। आयशा को ठीक है? भाई आयशा भी बहुत लकी है, कुछ ना कुछ आता रहता है उसके लिए। मंसूर आप बेफिक्र होके चाहिए, अम्मी का ख्याल रखिए। बहुत मामूली सा काम है, मैं कर दूंगी। थैंक यू सर। थैंक यू। अच्छा मैं सर। थैंक यू जी। और आंटी को मेरी तरफ से पूछिएगा। बिल्कुल। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी। गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग, तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई? बस आँख खुल गई, दोबारा सोने की कोशिश की लेकिन नींद नहीं आई। मेरे लिए नाश्ता नहीं बनाया तुमने? यार मुझे क्या पता था तुम इतनी जल्दी उठ जाओगी। मैं अभी बना देती हूँ। नहीं कोई नहीं, मैं खुद बना लूंगी। अरे बस 2 मिनट लगेंगे, कोई जरूरत नहीं है, मैं बना लूंगी, डोंट वरी। हसान से बात हुई तुम्हारी? हाँ, हसान बॉस से कल बात हुई थी। कह रहे थे उन्हें सब कुछ पता चल चुका है। अब मैं ऑफिस आऊँ तो वो सबके सामने बताएंगे कि वो शख्स कौन है जिसने ये हरकत की थी। अरे फिर तो बड़ा इंटरेस्टिंग दिन है, मुझे भी चलना चाहिए साथ। क्यों, तुम क्यों चाहोगी? जिसने मेरी दोस्त को फंसवाया है वो देखे तो सही, 2 थप्पड़ लगाऊं उसे मैं। रहने दो, कोई जरूरत नहीं, तुम नहीं जाओगी। प्लीज बोला ना नहीं। सही है। किसका मैसेज है? रेहान का। वो कोई
जरूरी बात करना चाह रहा है। लगता है रेहान ने परमिशन ले ली दूसरी शादी की। शट अप। मजाक कर रही हूँ यार। आई लव यू मम्मी पापा। We love you too. आ जाओ। क्या हम क्या आज ही कनाडा जा रहे हैं? जी बेटा जी, हम आज ही कनाडा जा रहे हैं। मायरा आंटी का क्या? मायरा आंटी का आंटी का क्या होना है? हम जब भी यहाँ आएंगे तो उन्हीं के पास आके रुकेंगे। मैं आप लोग को एक चीज दिखाना चाहती हूँ। हाँ। अरे शेर कहाँ चला गया? पता नहीं क्या लेने गया। Wow, what is this? वाओ बिलाल, ये तुमने बनाई है? हाँ, ये सीरीज तो तुमने बनाई? हाँ। ओ मेरा बेबी। गुड। मम्मा के बाल कितने अच्छे बनाए तुमने। है ना? बहुत अच्छी है। आयशा, आयशा माँ। बेटा ये कपड़े अंदर रखो, फिर मैं आके प्रेस करती हूँ। जी मम्मा। अरे इस वक्त कौन आ गया? एक मिनट। अरे जफर भाई, अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए आइए। वालेकुम अस्सलाम। बैठे। माफी जी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। नहीं नहीं, ऐसी क्या बात कर दी आपने? यहाँ मानो और नाजिया तो नहीं आए? नहीं जफर भाई, वो लोग तो नहीं आए। अच्छा, घर पे भी ताला लगा हुआ है, पता नहीं कहाँ चली गई वो। जफर भाई बाजार गए होंगे। लेकिन वो मेरा फोन भी रिसीव नहीं कर रहा है। तो जाहिर है, देखे ना आजकल बाजारों में कितना रश होता है, तो क्या पता कि फोन की रिंग ना सुनाई दे रही हो। अच्छा आप परेशान ना हो, आप बैठे, अपना ही घर समझे, मैं आपके लिए चाय बना कर लाई। चले ठीक है, ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा बेटा, क्या हाल है, कैसी हैं आप? क्या हो रहा था? मम्मा के साथ काम करवा रही थी। अरे अभी तो तुम बहुत छोटी हो, काम कर लेती हो। मेरे हाथ में इतना दर्द हुआ है, आज मैंने इतना सारा काम किया है। ओहो, मैं आपके हाथ दबा देता हूँ। पता है, आपकी मानो बाजी जब छोटी थी ना, तो वो भी इसी तरह बहुत काम करती थी और फिर मुझसे हाथ दबाया करती थी। लाओ मैं हाथ दबा दूं। अभी मेरे पापा होते ना तो मेरा हाथ दबाते। अरे आयशा बस कर दो, तुमने तो बातें कर करके जफर भाई का दिमाग खा लिया। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है ये, इसकी बातें सुनकर तो सारी थकान दूर हो जाती है। बहुत ज़हीन बच्ची है आपकी। माशाल्लाह, बस अल्लाह इसके नसीब अच्छे। ये लीजिए। आप चाय पिएंगे? नहीं मैं नहीं पीती। चलो मैं पी लेता हूँ। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, और आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। बहुत अच्छा किया कि आप आ गए। थोड़ी देर में मामा, माही और सारा स्टाफ भी आ जाए।
फिर मीटिंग में मैं सबके सामने आपको आपके लगे हुए इल्जाम के बोझ से आजाद कर दूं। और अगर ना कर सके तो फिर जो सजा आप मुझे देंगी वो मुझे कबूल है। सोच लें। सोच लीजिए। कभी कभी इंसान जज्बात में अपना ही नुकसान कर देता है। मुझे कबूल है। तो फिर देखते हैं क्या होता है। होगा वही जो मंजूर खुदा हो। मैं बिलाल के लिए इतना रो क्यों रही हूँ? मुझे तो उसके लिए खुश होना चाहिए ना। वो जो कुछ चाहता था उसे मिल गया। उसके अपने माँ बाप, अपनी दुनिया, सब मिल गया उसे। देखिए पापा, ये अम्मी ने आपके लिए खरीदी है, अच्छी है ना? अच्छी। और इसमें सारा आयशा का सामान है। पापा, मैं आयशा को जल्दी से लेकर आऊं? हाँ बेटा, दिया। ओके। क्या बात है, आप बहुत खामोश खामोश से हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात। बात तो जरूर है जफर साहब, क्या मैं आपको जानती नहीं हूँ? अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपसे कहा ना कुछ बात जरूर है। अब आप बता भी दें, आखिर वजह क्या है? बस मैं घर आया था तो घर में लॉक लगा हुआ था। बस इतनी सी बात में आपका मूड खराब हो गया? ओहो, मैंने कहा ना ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है, आप बताते क्यों नहीं है आखिर? वो मैं सीमा के घर चला गया था तुम्हारा मालूम करने, तो उसने अंदर बुला लिया तो चाय पिलाई। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन आयशा की मासूम बातें सुनकर दिल बहुत उदास हो गया। बाप का साया सर पर न होने का उस पर बहुत असर, अपने बाप को बहुत मिस करती। अरे मानो, इतनी सारी चीजें लाने की क्या जरूरत थी? तो क्यों भाभी, आयशा मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मेरी अम्मी से कहकर वही सब इसके लिए लिया जो मैंने अपने लिए लिया। शुक्रिया। देखिए मम्मा, जब हम बाजार जाएंगे तो मानो बाजी के लिए भी बहुत सारी चीजें लेंगे। इंशाल्लाह जरूर लेंगे, क्यों नहीं। आप ही, ये आपके लिए। मेरे लिए? अरे मानो, तुम मुझसे छोटी हो, तुम्हें तोहफा देना मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी नहीं। अरे आप ही, मैंने नहीं लिया, अम्मी ने भिजवाया आपके लिए। देखिए तो कितना प्यारा सूट है। देखिए मम्मा, कैसा है? एक मिनट बेटा, ये तो बहुत खूबसूरत है, बल्कि ये तो मेरा फेवरेट कलर है। तुम नाजिया को प्लीज मेरी तरफ से थैंक यू कहना। अब जल्दी से इसको सलवार के पहने, अम्मी बहुत खुश होंगी। जब मैं इसे पहनूंगी ना तो इतनी प्यारी लगूंगी। हाँ बिल्कुल लगोगी। आज मैं तुम्हें चेंज करवाती हूँ। हाँ जल्दी से जल्दी से। सीमा तो तुम्हारी दोस्त है ना, तो तुम उससे मशवरा क्यों नहीं देती कि शादी कर ले? भाई कई बार सोचा मैंने कि उससे बात करूं, मगर हिम्मत ही नहीं पड़ती।
यही सोचकर खामोश हो जाती हूँ कि अगर मैंने उससे इस मौजू पर बात की तो कहीं वो बुरा ना मान जाए। ओहो, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? भाई समझाओ उसे, बात करो उससे। अभी वो छोटी है, आसानी से दूसरे शख्स को अपना बाप मान लेगी वो। देखिए जफर साहब, जब औरत अपने शौहर को दिलो जान से चाहती है ना, तो वो किसी और मर्द का तसव्वुर भी गुनाह समझती है। लेकिन गुनाह तो नहीं है ना। शरीयत की वजह से उसको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, बल्कि कर लेनी चाहिए थी। कि अकेली औरत का इस माशरे में रहना बहुत मुश्किल है। और आयशा भी छोटी है, जब वो बड़ी हो जाएगी तो उसके लिए बहुत मसाइल पैदा करेगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तुम अगर मुखलिस हो तो समझाओ उसे। मैं भी देखता हूँ कोई शरीफ उन नफ्स इंसान जो उसको सहारा देने के साथ साथ इसकी बेटी को बाप का प्यार भी दे सके। ठीक है जफर साहब, मैं मुनासिब मौका देकर बात करती हूँ उससे। अगर ये राजी हुई ना तो हम दोनों मिलकर इसका सादगी से निकाह करवा देंगे इंशाल्लाह। अच्छा जफर साहब, मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बना के लाई। बिल्कुल। कुछ नहीं, हम दोनों माँ बेटियाँ घर के कामों में मसरूफ हैं। कम ऑन यार, अब आयशा से तो ऐसे काम नहीं करवाओ। मंसूर, मैं आयशा से कहती नहीं हूँ, बल्कि वो अपनी खुशी और लगन से घर के कामों में हिस्सा लेती है। अच्छा ये बताओ कि आयशा कहाँ है, क्या कर रही है इस वक्त? भाई माशाल्लाह से उनकी बेस्ट फ्रेंड आई हैं, मानो बाजी, और उनके लिए बहुत सारे तोहफे भी लेकर आई हैं। तो बस उन्हीं चीजों को देख रही हैं और एंजॉय कर रही हैं माशाल्लाह। आज तुम उसे देखकर कितना खुश हो? क्यों, मुझे खुश नहीं होना चाहिए? नहीं, मैं चाहता हूँ आयशा हमेशा ऐसे खुश रहे, उसको किसी चीज की कमी का एहसास हो। अच्छा ये बताओ कि तुमने उसके फ्यूचर के लिए कोई प्लान बनाया? हाँ मंसूर, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के मुस्तकबिल के बारे में ही सोचती हूँ। ऐसे तो तुम कर चुकी। आप कहना क्या चाहते हैं? कहना नहीं चाहता, पूछना चाहता हूँ कि तुमने उसके लिए कोई पॉलिसी ली इंश्योरेंस की, एजुकेशन के हवाले से या मैरिज की? एजुकेशन या मैरिज पॉलिसी? नहीं मंजूर, मुझे तो इन पॉलिसीज का पता भी नहीं है। पता था मुझे, इसलिए मैंने एक इंश्योरेंस कंपनी से बात की है। कल उनका रिप्रेजेंटेटिव आएगा ऑफिस में, ठीक है? अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। और देखो मैं कितनी बेवकूफ हूँ, मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं। औरतें ऐसी बातें कम ही सोचती हैं। ठीक है, थैंक यू। मुझे बहुत खुशी हो रही है मंसूर कि आप मेरी बेटी के बारे में इतना सोचते हैं। लेकिन हसन, इससे क्या जाहिर करना चाहते हो? इससे ये साबित हो रहा है कि नकाब के पीछे नूर नहीं है बल्कि कोई और लड़का। क्या हो गया है तुम्हें हसन? नकाब के पीछे छुपी लड़की नूर भी तो हो सकती है ना? मैं ये बात साबित कर सकता हूँ कि ये नूर नहीं, बल्कि यहाँ मौजूद लड़कियों में से कोई एक लड़की। वो कैसे? चोर ने बहुत चालाकी से चोरी की, पर वो कहते हैं ना मैम कि हर चोर अपने पीछे कोई ना कोई निशानी जरूर छोड़ जाता है। तो ये चोर, इसने नकाब तो पहन लिया पर अपने हाथ का ब्रेसलेट उतारना भूल गया। ऐसा ही ब्रेसलेट तुमने भी पहना हुआ है ना? आखिर क्यों किया है तुमने ऐसा? मैंने कुछ नहीं किया। मैम मेरा यकीन करें, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। मुझे नहीं पता था कि मैं अपने इर्द गिर्द सांप पाल रही जो एक दिन मुझे ही डस लेंगे। क्यों की तुमने इस ऑफिस के साथ गद्दारी? क्या बिगाड़ा था इस लड़की ने तुम्हारा? क्यों तुमने इसे फंसाने की कोशिश की? क्योंकि नफरत है मुझे इससे। इतने सालों से इस कंपनी के लिए मेहनत हमने की और सारा क्रेडिट इसको मिलता रहा। क्योंकि इसमें वो काबिलियत थी जो तुम्हें नहीं। और एक बात याद रख, अब मैं तुम्हें किसी और कंपनी में काम करने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। नहीं हसन बॉस,
मैं जानती हूँ कि इसने जो गलती की है वो काबिल माफी नहीं है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि ये अकेली जॉब करती है पूरी अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। इसने जो कुछ भी किया है मैं आप सबके सामने इसे माफ करती हूँ। तो फिर इस कंपनी को छोड़कर मत जाओ, क्योंकि इस कंपनी की वजह से ही हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अरे इसमें सोचने की क्या जरूरत, अब तो मामा ने भी कह दी। मैंने जाने अनजाने में बगैर कुछ सोचे समझे तुम्हें बहुत भला बुरा कहा है, मगर मैं भी क्या करूं, फिर भी सॉरी यार। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, किस कदर